हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th भौतिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही सभी प्रश्न के उत्तर के साथ आज इस पेपर को यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे खंड अ में आएंगे तो यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर क दे दिया है, यम द्रव्यमान का एक पिंड यन त्रिज्या के वृत्त पर एक समान चाल भी से घूम रहा है। पिंड पर अभिकेंद्र बल है। ऑप्शन नंबर जो ए वाला यहाँ पे दे रखा है mv²/r, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख दे दिया है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का विमेय सूत्र है। तो इसका जो विमेय सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला m⁻⁻1 l⁻3 t⁻², ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ग में आएंगे तो ग्रहों की गति में निम्न में से कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है। ऑप्शन नंबर ब वाला कोणीय संवेग, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ दे दिया है, वायु में ध्वनि की तरंगों की चाल। ऑप्शन नंबर सी वाला आर्द्रता बढ़ने पर बढ़ती है, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंग यहाँ पर दे दिया है, ऊर्जा के समविभाजन नियम के अनुसार प्रत्येक स्वतंत्र कोटि से संबंध प्रतिकण औसत आंतरिक ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर जो डी वाला यहाँ पे दे रखा है 1/2 kT, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है, पूर्ण कृषिका की अवशोषण क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर जो सी वाला है 1, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे खंड ब में आएंगे तो एक नंबर के 6 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर क दे दिया है, स्टीफन नियतांक का यहाँ पे हमें मात्रक लिखना है। तो इसका जो मात्रक होता है Wm⁻², K⁻⁻4, इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का यहाँ पे हमें सूत्र लिखना है। स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है U = mgh होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग दे दिया है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की यहाँ पे हमें परिभाषा देना है। इसकी परिभाषा हम किस तरह से देंगे, एकांक क्षेत्रफल पर परत का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर परत के क्षेत्र में होने वाला बदलाव क्षेत्रीय प्रसांग गुणांक कहलाता है। इस तरह से मैं इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर घ दे दिया है, वोल्ट समान नियतांक केबी का यहाँ पर हमें मात्रक लिखना है। तो इसका जो मात्रक होता है वो जूल प्रति केल्विन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो द्रव्यों तथा गैसों की श्यानता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ पे हमें बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ताप बढ़ने पर द्रव्य की श्यानता घटती है परंतु गैसों की श्यानता बढ़ती है। इस तरह से मैं इसका आंसर देना है। इसके बाद खंड स में आएंगे तो 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का क दे दिया है, जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा घूर्णन गति ऊर्जा के पदों में यहाँ पे हमें लिखना है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी पिंड के घूर्णन गति और उसके जड़त्व आघूर्ण के वर्ग के आधे के बराबर होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे हमें बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी पदार्थ के प्रतिबल और विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर ग दे दिया है, किसी चालक की स्थायी अवस्था में ताप प्रवणता को यहाँ पे हमें समझाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी चालक की स्थायी अवस्था में ताप प्रवणता चालक के किसी भी हिस्से का तापमान समय के साथ अपवर्तित रहता है। इसके बाद यहाँ पे खंड द में आएंगे तो 3-3 नंबर के 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन में कह दे दिया है, सूर्य से 2 ग्रहों की दूरियाँ क्रमशः 10⁻13 तथा 10⁻12 मीटर है। ग्रहों के आवर्त कालों एवं इनकी चालों का अनुपात यहाँ पे हमें निकालना है। क्वेश्चन में कह दे दिया है, गुप्त उष्मा से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक यहाँ पे हमें लिखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुप्त उष्मा बिना तापमान को बदले किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान की स्थिति को बदलने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा है। इसका जो मात्रक होता है वो जूल प्रति किग्रा होता है। क्वेश्चन में ग दे दिया है, समतापी प्रक्रम क्या है, समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस किस नियम का पालन करती है तथा इसके लिए क्या शर्तें हैं, यहाँ पे हमें बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वह प्रक्रिया जिसमें किसी प्रणाली का तापमान स्थिर रहता है। समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस बायल के नियम का पालन करती है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंग में आएंगे तो असंरक्षित बलों की यहाँ पे हमें विशेषताएं लिखनी है। तो इसकी विशेषताएं क्या हो जाएंगी, असंरक्षित बल के कण पथ पर निर्भर करता है, असंरक्षित बल के कण वेग पर निर्भर करता है, असंरक्षित बल द्वारा किया गया काम पथ पर निर्भर करता है। इस तरह से हमें इसका आंसर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो तांबे का एक टुकड़ा जिनका अनुप्रस्थ परिच्छेद 15.2 मिमी गुणे 19.1 मिमी का है, तो 44,500 न्यूटन बल के तनाव में खींचा जाता है, जिसमें केवल प्रत्यास्थ विरूपण उत्पन्न विकृति की यहाँ पे हमें गणना करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख दे दिया है, किसी आदर्श गैस के लिए ग्राम अणुक विशिष्ट ऊष्मा Cp व Cv का यहाँ पे हमें अर्थ समझाना है। किसी आदर्श गैस के लिए ग्राम अणुक विशिष्ट ऊष्मा Cp व Cv विशिष्ट ऊष्मा धारिता किसी पदार्थ के 1 ग्राम तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए ज़रूरी ऊष्मा की मात्रा होती है। इस तरह से हमें इसका आंसर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ में आएंगे तो पलायन वेग तथा पलायन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे हमें बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पलायन वेग किसी वस्तु को किसी बड़े पिंड के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए जरूरी न्यूनतम वेग होता है। पलायन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जिसे किसी पिंड को देकर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जाए। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंग में आएंगे तो गैसों के अणुगति मॉडल के आधार पर गैस के दाब का सूत्र लिखिए तथा इसकी सहायता से बायल के नियम का यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। इसके बाद खंड य में आएंगे तो 5-5 नंबर के जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया है, सिद्ध कीजिए कि तनी हुई डोरी में सम तथा विषम दोनों प्रकार के सन्नादि उत्पन्न होते हैं, अथवा करके किसी पिंड के कोणीय संवेग तथा जड़त्व तो आघूर्ण के बीच संबंध प्राप्त करना है। तो इसमें हम संबंध किस तरह से प्राप्त करेंगे, किसी पिंड के कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण के बीच संबंध कोणीय संवेग बराबर जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे तो गुरुत्वीय विभव की परिभाषा दीजिए। बिंदु द्रव्यमान m के कारण r दूरी पर गुरुत्वीय विभव का यहाँ पे हमें व्यंजक भी ज्ञात करना है। तो गुरुत्वीय विभव की परिभाषा क्या हो जाएगी, एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहते हैं। इसका जो व्यंजक सूत्र होता है v के बराबर -gme/r होता है। अथवा करके सरल लोलक से क्या तात्पर्य है, सरल लोलक के आवर्त काल का व्यंजक स्थापित कीजिए। इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो एक प्रक्षेप्य का ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेप्य पथ y बराबर ax - bx² है, जहां a और b नियतांक तथा x और y प्रक्षेपण बिंदु प्रक्षेप की क्रमशः क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दूरियां हैं। प्रक्षेप द्वारा अर्जित महत्व ऊंचाई तथा क्षैतिज से प्रक्षेपण कोण यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। अथवा करके तरल दाब क्या है, तरल दाब के कारण तरल स्तंभ के कारण दाब का यहाँ पे हमें व्यंजक प्राप्त करना है। तो तरल दाब क्या है, तरल दाब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं। तरल स्तंभ के कारण दाब का जो व्यंजक होता है P के बराबर HPG होता है। तो इस तरह से क्लास 11 भौतिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।